9:30 की बात है, 9:39 पे उस टाइम पे उनको अवगत करवा दिया गया था कि इस जगह पर करंट दौड़ रहा है, तो आप इसको सुचारू रूप से वापस सही करवाएं। लेकिन उन्होंने अनदेखी की और अनदेखी करने के बाद 2-2.5 घंटे बाद सोहेल को करंट आया और सोहेल को करंट आने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। ये आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। उसके बाद विद्युत विभाग ने अपनी कार्रवाई शुरू की है। सोहेल को करंट लगने के बाद सोहेल जब ख़त्म हो गया, उसके बाद उन्होंने अपने सबूत मिटाने के लिए उन्होंने ये प्रयास किया, उन्होंने फिर इस करंट को दूर किया है। सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि नौलगढ़ जो प्रशासन या नौलगढ़ विद्युत विभाग की एक जगह नहीं है। थोड़े दिन पहले आपने नौलगढ़ में भी देखा है, उससे पहले डूमरा में भी हुआ, मुकुंदगढ़ में भी, जगह जगह आखिर कर क्या रहा है, या प्रशासन सो कहाँ रहा है, इनकी आंखें बंद क्यों है। अगर प्रशासन अपनी आंखें नहीं खोलेगा तो अपनी जो कुर्सी है वो छोड़ दो और बाहर आकर चूड़ियाँ पहन लो। क्या करे, कितनी जिंदगियां चली गई। आपके घर में कोई बच्चा खत्म होगा, आपके घर में कोई माता पिता खत्म होगा, तब जाकर आपको शर्म चढ़ेगी अपने मुंह पर। और मैं तो नौलगढ़ में बैठने वाले हर एक उच्च अधिकारी को कहना चाहता हूं कि इनको खींचकर बाहर से, मतलब कि बाहर से और अंदर से दोनों तरीके से काम में लो इनको। और अपना नौलगढ़ का विधायक, बड़ी शर्म की बात है, भाई जाकर आया था, 2-4 लड़के और भी गए थे और उनको कहा कि विधायक जी छोटे भाई को करंट लगा है, उनकी मृत्यु हुई है, उनको मुआवजे के लिए कुछ फ़ोन करो और कार्रवाई के लिए फ़ोन करो। तो विधायक जी के वर्ड थे कि अब कुछ नहीं हो सकता, जो होना था वो हो गया। बड़ी शर्म की बात है, घर पर तो नहीं गया, लेकिन ये बात भी नहीं होनी चाहिए। वो नौलगढ़ का विधायक है, जनता की सेवा करेगा वो, क्या बड़ी शर्म की बात है। डूमरो मैं विधायक को बोलना चाहता हूँ कि जो आपसे उम्मीद लगाई थी जनता ने, उस उम्मीद पर आप खरे नहीं उतरे। खिरोड़ गाँव के विद्युत विभाग में की लापरवाही की वजह से ये मैटर हुआ, क्योंकि वहाँ पे जो लगी थी डीपी, उसमें फाल्ट था, जिसकी वजह से आसपास की दुकानों में करंट आ रहा था और वहाँ की जो प्याऊ लगी है उसके नल में भी करंट आ रहा था, जिसकी शिकायत भी अजमेर डिस्कॉम को सुबह ही कर दी गई थी 9:30 बजे, जिसकी भी प्रतिलिपि इसमें एफआईआर के साथ संलग्न है। और ये मामला लगभग 12:30 बजे का है। उसके बाद में करंट की वजह से उसकी मृत्यु हो गई और वहाँ से अभी तक 2 महीने में कुछ भी मैटर, मतलब विद्युत विभाग की तरफ से अभी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है इसका। विद्युत विभाग का क्या कहना है? अभी कोई नहीं तो आदमी कोई वहाँ से मिलने हैं, न कोई बात कर रहा है, न उस मैटर में कोई बात हुई है उनसे। आपने कोर्ट के थ्रू भी केस किया है शायद, उसका क्या अभी किया है? अभी उसके एफआईआर दर्ज कराई थी, वो भी करीबन 20 दिन से अभी मर्ग रिपोर्ट यहाँ कोर्ट में पहुँची है। अभी भी उसकी कोई 1 तारीख भी अभी भी गिरी नहीं है। नमस्ते सर, मेरे आदमी की 2 साल होगी, किडनी की प्रॉब्लम है, बाहर से आए, किडनी की परेशानी है। बच्चा मेरा पढ़ता था, बाप ने देखकर बच्चा ट्यूब टेरे की दुकान खोलने लग गया। फिर बाप की ज़्यादा हालत ख़राब हो गई तो मेरी सास ने गुर्दा दे दिया और ऑपरेशन हो गया। मैं 8 महीने से जेल पर थी। बच्चा मत ट्यूब टेरा का धंधा संभाला, अपनी स्कूल छोड़ दिया। दिन में धंधा करता ट्यूब टेरा का, रात को पढ़ता था। फिर मैं 8 महीने से बच्चे के पास आई तो 4 दिन से करंट आ रहा था उस टूटे के अंदर। तो माँ बाप ने बताया नहीं, टेंशन के बारे में, कि मेरी मम्मी पापा टेंशन ले लेंगे। सबको कह रहा है कि टूटी में करंट आ रहा, लेकिन कोई नहीं सुनाई नहीं करी। फिर मेरे पास से खाना खा के गया, नीचे से जमीन में से करंट पकड़ा, उनको पकड़ के एकदम से फाट पंखा के अंदर डाल दिया उसको। वो 11,000 की रैंक। बच्चा मेरा खत्म हो गया। मैं छोटा सा लड़का उससे खाना खाने के लिए बुला रही थी तो बोला मम्मी आ रहा हूँ। और वो इसको वहाँ से लेकर हॉस्पिटल लेके गया, सीमेंट वाली गाड़ी के अंदर। वहाँ जाके उसके बोतल चढ़ा दी, मेरे को पता ही नहीं चला। वहाँ से वो सिक्कर ले गया, सिक्कर से कल्याण हॉस्पिटल में लाके उसका पोस्टमार्टम करा दिया। मुझको कुछ भी नहीं पता। हमको 7:30 बजे पता चला कि खून चढ़ रहा है। माँ बाप को डरते हुए पता नहीं, उसकी कोई सुनाई नहीं करी सर। उसका बाप, मुझे इंसाफ चाहिए। 20-25 हज़ार की उसका बाप की दवाई, यानी 10-15 लाख रुपए उसे सिर कर बाप का ऑपरेशन का, सबका, वो कहाँ से करा कहाँ से नहीं करा, हमको कुछ भी नहीं पता। 20 साल का लड़का था मेरा, पूरी जिम्मेदारी संभाल ली। दिन में काम करता, रात को पढ़ता, आपकी फौजी की तैयारी कर रहा था। हाँ, मुझको इंसाफ चाहिए। मैं उसको, अब उसका पापा की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, 3 क्रिएटिनिन आ रही है, 210 BP आ रही है। अब कैसे संभालूं, कैसे दवाई दुरा, परसों 23,000 रुपए की दवाई दुरा ले रही सिर करके। अब मैं कहाँ से करूंगी? मेरा तो लाल भी गया, मेरा बच्चा भी, मेरा छोटा लड़का क्या करेगा?
मेरी लड़की और शादीशुदा वाली है। मेरा वो छोटा लड़का वो क्या करेगा, वो उसको कुछ भी नहीं पता, वो तो एकदम भोला इंसान है। हमारी सुनाई कोई नहीं कर, हम गरीब लोगों की कौन करे, जब बाप ही बीमार हो रहा तो सुनाई कौन करेगा हमारी। फीका घर को भी को बाप है, देखा को गुड्डा को एक भाई है, परिवार में कुमावाड़ा वो एक बच्चे है, जोर से बोलो थोड़ा। एक बच्चे है कुमावाड़ा बच्चे, छोटे से बच्चे भी उनके हुए और देख ली आर्थिक सहायता दी जाए। दिन बीमार पड़ता गुर्दा खत्म होगा मेरे बेटा का। जब मैं गुर्दा दिया महात्मा गांधी हॉस्पिटल में खड़ा खड़ में 3-4 दिन हुआ, 11,000 वाली लाइन ही फाल्ट। तो मेरे बेटो जहाँ कुर्सी पर बैठे मेरे पोतो बैठता वो करंट हाथ के हाथ वो भी न खींच लिया। घर हॉस्पिटल में कोई को नहीं, मेरे बच्चे हो एक तो आयु और एक वो पोतो छोटो है, वो हो मेरे कन्ने कोई को नहीं है कन्ने। जब वह हॉस्पिटल में लेगा, हॉस्पिटल में बोतल चढ़ाई, सुई लगाई, वो चढ़ा लिया सीकर में लिया। तो दूसरों हॉस्पिटल में क्यों खत्म हो, जब असी कल्याण हॉस्पिटल में लिया बता देखो मेरा बेटा ने भी को नहीं बेरो, मेरा पोता ने भी को नहीं बेरो। बड़ो आदमी मेरा 7 साल की का दादा ने, साहिल का दादा ने खत्म हुआ ना, मारे तो 5 अभी भी का बीपी हो रही है। छोरों का बाप का बीपी हो रही है 260 इतना दो। अब मैं दियो गुर्दो, मैं दियो 9 महीना है, 8 महीना के मान मेरे पोतो खड़ा खड़ में 8 महीना लग गया गुर्दो दिया ने। अरे मेरे पोतो सारा हो मेरा बेटा का सारा को नहीं कमा बड़ो कोई को नहीं, 1 रुपया को सारो को नहीं मेरा बेटा का। अब मैं भी को बाप भी को नहीं, सारो का तो वो है। और मेरा पोता में कहीं हुई क्या हुई कोई और छोटो सो बेटो पोतो वो काहे कमाओ। अब तो मजबूर हो यहाँ मेरा बेटो और मेरी बुआरी। जो कम से कम सरकार की आर्थिक सहायता बात तो कम से कम पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए। बात तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यहाँ का प्रशासन इतना अनाजों को घमंड में नहीं रहे। कम से कम जो आर्थिक सहायता जो मिलती है सरकार से वो तो कम से कम गरीबों के साथ में पहुँचनी चाहिए, नहीं पहुँचना चाहिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यहाँ का प्रशासन इनको जल्दी सुनाई करे, नहीं एक दिन बड़ा आंदोलन करके इसके एसडीएम कार्यालय के बाहर ही हम धरना देंगे, बहुत बड़ा आंदोलन कर देंगे। नहीं जल्दी से जल्दी प्रशासन इनको जो आर्थिक सहायता जो बनती है सरकार की वो उनको मुहैया करवाए, जिससे परिवार अपना जीवन यापन कर सके। और क्योंकि जो पिता है उनके भी डायलिसिस पे है, वो भी बीमार है एकदम, तो कमाने वाला कोई घर में है नहीं। मैं तो प्रशासन से ये और कहना चाहता हूँ कम से कम आपको और कोई सहायता दिला सकते हो तो वो भी दिलाने कृपा करे, क्योंकि जो गरीब आदमी है बेचारा बाकी कन जा है अठा को विधायक है बिकनी पूछ का है एजार को भाई गयो क्या नाम है, ये अयूब नाव का लड़का गया था विधायक के पास। तो विधायक जी को कहा कि विधायक जी हमारी मदद करो, वो कम से कम बैठवा दो को नहीं पूछो, पर लेकिन कम से कम आर्थिक सहायता जी सरकार की बनाए भाई। बाकी सरकार है, मैं तो कम से कम 12,000 दिवस का भाई सरकार में तो क्यों है को नहीं भाई। मैं तो एक आम नागरिक हाँ, मैं तो प्रशासन है खैस का मजबूत है लड़का के साथ खड़े हो गए। तो मठा विधायक ने भी कहना चाहूँ यार विधायक जी कम से कम जो गरीब आदमी है बाकी तो सुन ले, जो आर्थिक सहायता जो तेरे जेबों भी को लगे भाई, जेब से भी नहीं लगेगी, आर्थिक सहायता बना बात सरकार से दिलाने की कोशिश पूरी करनी चाहिए और जल्दी दिवानी चाहिए, जिससे कम से कम आप परिवार आपको जिंदो रह सके, आपको जीवन यापन कर सके, आपको पटड़ी पर थोड़ा गाड़ी ले आ सके, वो कम से कम मदद भी जरूर करनी चाहिए।